और हार मान गए। सबसे जीतते आए हो और अब हार मान गए, और वो भी सामान्य लोगों से। कौन सामान्य? भूमि गोचरी वन में भ्रमण करने वाले, उनसे हार मान गए। लेकिन वह हम उसको जानते हुए भी झुकने नहीं देगा। जब देखा कि चक्र भी लक्ष्मण के पास चला गया, तो विचार करता है कि ऐसा तो नहीं कि ये नारायण बन के आया, भले भूमि गोचरी है तो क्या होगा, लेकिन हो सकता है नारायण बन के आया हो। और युद्ध भूमि में विचार भी कर रहा है, अगर ये नारायण है तो मेरी मृत्यु निश्चित होगी। क्यों? चक्र इसके हाथ में चला गया। और आगम में तो ऐसे ही कहा है कि अगर प्रति नारायण का चक्र दूसरे के यहाँ चला जाए, मतलब ये सामने नारायण खड़ा है। और उस विद्या ने भी कह दिया था, जिस विद्या के बल पर वह गरज रहा था। कौन सी विद्या? बहुरूपणी विद्या। जिसके बल पर वह गरज रहा था, उसने कहा, रावण, मेरे सामने अगर एक रावण, एक नारायण खड़ा होगा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी तुझे कोई मार नहीं सकता। तो जब सामने देखा कि चक्र चला गया, फिर भी नहीं समझा। और लक्ष्मण ने वक्त भी दिया, रावण तो अभी भी मान जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मान जा। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य तुझे मारने का नहीं, मेरा उद्देश्य तो केवल अपनी वस्तु वापस लेना है और तुझे अहंकार को ठंडा करना। और अगर तेरा अहंकार ठंडा हो गया हो तो आजा, श्री राम के चरणों में झुक जा, नमस्कार कर ले और कह दे कि आज से तुम मेरे स्वामी। बस बात यही खत्म। लेकिन वह कहता है कि तुम, मैं 3 खंड का स्वामी बना रहा, अब मैं किसका स्वामी हूं? मैं किसको अपना स्वामी बना? मैं किसी को स्वामी बनाने को तैयार हूं। तो बंधु का उसका वह मान उसे ही हानिकारक हो गया और झुकने को तैयार नहीं। इसे कहते अनंतानुबंधी मान। वह कहता है झुकूंगा नहीं, चाहे भले ही टूट जाऊंगा। टूटने के लिए तो तैयार है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें कुछ विशेष विचारणी बात इसलिए नहीं है क्योंकि उसका ऐसा नियोग होता है। इसका उस प्रति नारायण का वह नियोग है, लेकिन उसके कृत्य से हमें कुछ शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? क्या ये शिक्षा मिलती है कि हम इस तरह से कभी वक्त आए, परिस्थिति आए, तो हम उस खम्भे की तरह ना रहें, बल्कि नरम बन जाए। इसलिए ना रहें क्योंकि जिनागम कहता है कि ये प्राणी जिस समय जैसे भाव करता है, आचार्य कुंद महाराज कहते हैं जब कुणति भाव माना कर्ता सो होती तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारा पुग्गल कम्मस्य करता। कहा कि जब कुणति भाव माना का जिस समय ये जीव, जिस समय ये आत्मा जैसे भावों को करता, उस समय उन भावों का कर्ता स्वयं होता है, दूसरा कोई नहीं उनका करता है। तो जब हम जिस समय जैसे भाव करते हैं, कैसे भाव?
फिर आगे कह दिया कि को है भजन तो को, मान भजन तो मान, माओ भजन तो माओ, लो भजन तो अवधि लो। का जिस समय जीव क्रोध करता है तो का उस समय क्रोध स्वयं परिणमन कर जाता है, विभाव रूप स्वयं परिणमन कर जाता है, कोई दूसरा नहीं करता। और जिस समय ये मान करता है उस समय उस मान रूप स्वयं ही परिणमन कर जाता है। तो जब वह स्वयं ही परिणमन कर जाता है तो फिर वह जैसा परिणमन कर रहा है वैसे वह कर्मों का आश्रय करता है। उनमें स्थिति और अनुभाग देने वाली यही होती है। कौन होते? का स्थिति और अनुभाग देने वाली ये चार कसाएं होती हैं। इसमें स्थिति अनुभाग, कर्मों में फल देने की जो सामर्थ्य आएगी तो उसमें स्थिति अनुभाग इनके द्वारा ही मिलेगा। तो जब स्थिति और अनुभाग इनके, तो यह कसाय जितनी तीव्र होगी उस समय ये जीव उपयोग रूप से उसी समय उस रूप परिणमन कर जाता है। और जब उपयोग रूप से परिणमन कर जाता है तो उपयोग आत्मा का ही लक्षण है। चैतन्य विधायी परिणाम को उपयोग कहा। जब वह उपयोग रूप में उसी समय परिणमन कर गया तो वैसे उसके भावों के अनुसार कर्मों का आगमन होने लग जाता है। जब वैसे कर्मों का आगमन होता है तो उसका फल का तीव्रता का फल अनंतानुबंधी कसाय का फल ये मिलता है। और अनंतानुबंधी का लक्षण क्या होता है? कि वह सोचता है कि सामने वाले को पूर्णता नष्ट करके रखना, है ना? जैसे वेश्या का चित्र नहीं बना कहीं मंदिर में, इस मंदिर में देखिए चित्र नहीं बना बने। हाँ, तो का वेश्या का चित्र होता ना जिसमें एक वृक्ष होता है और वह वृक्ष पर 6 आदमी दिखाते हैं और एक मानव उस वृक्ष को जड़ से काट रहा है ना? वह कृष्ण वेश्या का प्रतीक होता है। तो कहा जिस समय इन कसायों की पराकाष्ठा होती है उस समय वेश्या इतनी तीव्र होती है कि उस तीव्रता के कारण का उसकी गति नीच गति होती है। पूजन में ही पढ़ लिया ना, क्या बात? मान महाविश्वरूप का नीच गति कहे जगत का, वह मान के लिए का महाविश्व और वह का गति हमारी नीची करने वाला। तो ऐसे कहा कि वह अनंतानुबंधी मान जो कि खम्भे के समान होता है का उसको ज़्यादा झुकने की कोशिश भी करो, झुकाने की कोशिश भी करो तो वह झुकता नहीं। और दूसरे नंबर की मान की तुलना हड्डी से की गई। किससे की गई? हड्डी से की गई। जैसे हड्डी झुकती तो है लेकिन हल्की सी झुक जाती है, इसलिए तो छोटी मोटी चोट में फ्रैक्चर नहीं होता, जब बड़ी लगे तब होता है। तो कहा वह हड्डी से की गई कि हड्डी हल्की सी पत्थर की अपेक्षा थोड़ी नरम होती है, हल्की सी झुक जाती। वह वक्त और परिस्थिति को समझ, तो उसकी तुलना अप्रत्यक्षान मान से की गई कि जिसके अंदर थोड़ी सी वह अनंतानुबंधी कम होती है, अप्रत्यक्षान कसाय होती है, धर्मात्मा होता है, धर्म की स्वरूप को जानता है, तो वह थोड़ा सा झुकना जानता है। और झुकना भगवान बनने की एक भावना भी है। कौन सी भावना? अभी पढ़ ली ना, 16 का पूजन कर ली ना। क्या है दूसरी भावना? विनय संपन्नता। क्या है? विनय संपन्न
का ये भगवान बनने की एक दूसरी भावना। तो वही का विनय संपन्नता, तो विनय में क्या करता आदमी? झुकता। विनय कब होगी? किसी की विनय करने में क्या करना होगा? किसी के चरण स्पर्श करने के लिए झुकना होगा ना। तो कब विनय संपन्नता दूसरी भावना भी है जो हमारे लिए भगवान बना। तो वह भगवान बनने की भावना के अंतर्गत धर्मात्मा व्यक्ति थोड़ा सा नरम हो जाता है, का हड्डी के समान हो जाता है, उसकी तुलना का अप्रत्याख्यान कसाय से। और जब थोड़ा और नरम होता है, अपने को एक मर्यादा और दायरे में बांध लेता है, एक सर्कल अपना खींच लेता है, जिसको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कहा है। जो प्रत्याख्यान कसाय हुआ करता, उसकी तुलना लकड़ी से की कि लकड़ी थोड़ी और ज्यादा झुक जाती, क्योंकि उसने अपना दायरा बना लिया है, सर्कल बना लिया है, अपने आप को अणुबंटों में बांध लिया। तो वह कहता है अब ज्यादा अकड़ में कोई सार है, अब झुकना सीख जाओ। जैसे राम ने बार बार कहा कि भाई अभी भी तुम मान जाओ, हमें कोई बोले, तुम मानते हो तो हम अभी भी तुम्हें माफ कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि महापुरुषों का चारित्र हमेशा अणुबंध की समान ही हुआ करता है, वो इतने उत्कृष्ट चारित्र के धनी होते। तो इस तरह अब अभी भी मान जाओ, लेकिन नहीं मानने को। अब का नहीं, हम तो अपने ऐसे ही। तो ये कावड़ हड्डी लकड़ी के समान, उसकी तुलना प्रत्याख्यान मान की। और संचलन मान एक प्रकार की लकड़ी होती है, जिसको वैद की लकड़ी कहते हैं। इसको जिसकी कुर्सी बनती ना वैद, उस लकड़ी की ये विशेषता होती है कि उसको पानी में डालो और तुम जैसा आकार देना चाहो वैसा आकार दे। वो लकड़ी साधु मरकुछी में लगा दी, ये सीधी होती, इसको पानी में भिगाओ और जैसा आकार दो और रस्सी से बांध दो, जब सूख जाएगी तो वैसा उसमें आकार आए। तो ये मान संजुलन मान कहलाता कि वह वेद की लकड़ी के समान जब चाहो जैसा झुक जाए, वैसा मुड़ जाए, उसका अपना कोई अहम नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अहम को खूंटी पर डाला। अहम ने कहा कि हम तुम्हें परास्त करेंगे, लेकिन मुनिराज ने कहा कि हमें तुम परास्त नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए खूंटी पर टांग देते और तुम दूर से भागोगे हमसे देख। तो इस तरह का ये चार प्रकार का मान बताया कि इस तरह का मान मानव के लिए नीच गति में ले जाने वाला, और ले जाने में कारण कोई दूसरा नहीं हुआ करता है, हमारे अपने जीव के परिणाम हुआ करते हैं कि इन्हीं परिणामों के कारण ये जीव नीचे की ओर चला जाता है, क्योंकि कसायों से व्यक्ति भारी हो जाता है। और भारी होने पर वैसे आत्मा का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन करना। क्या है जीव का स्वभाव? ऊर्ध्वगमन करना उसका स्वभाव ही है। जब भी ये जीव बंधन से छूटता है, किसके बंधन से? आयु कर्म की तुलना किससे की गई है? किससे की गई? बेड़ी से की गई, हथकड़ी से। का जैसे बेड़ी डालती जाती ना तो जीव बंधन में हो जाता है, वैसे कहा कि इस आयु कर्म की तुलना
बेड़ी से की गई, बंधन से की गई, तो ये आयु कर्म जीव के लिए तो बंधन है, और यह बंधन में पड़ा हुआ है। कौन से बंधन में? चार गतियों के बंधन में। मनुष्य अवस्था में गया तो इस शरीर में रमा हुआ है, हाड़ मास के शरीर। क्यों रमा है? क्योंकि वह आयु कर्म रूपी बेड़ी से बना है। जब तक वह पूर्ण नहीं होगी तब तक इससे वह छूटेगा। जब पूर्ण होगी तो छूटने पर वह भागता है। कहाँ भागता है? ऊपर की ओर भागता है। जो प्राणी स्वतंत्र रहना चाहते वो बंधन कभी स्वीकार नहीं करते। कौन? जैसे तोते को पिंजरे में बंद कर देते, तो तोता पिंजरे में रहना नहीं चाहता है, भले ही तुम उसके लिए दूध भात खिलाओ। वो कहता है मुझे तुम्हारा दूध भात मंजूर नहीं है, मुझे तो वो दरिया के बेर खट्टे ही मंजूर है। लेकिन मैं स्वतंत्र रहना चाहता। उसको जैसे पिंजरा खुला मिलता है तो भाग लेता है। लेकिन का उसके विरुद्ध में एक प्राणी ऐसा होता है कि पिंजरा खुला मिले तो अंदर आ जाता है। वो कौन होता है? वो कबूतर होता है। कबूतर अगर जहां रहने लग जाए, पिंजरे में भी रहने लग जाए, और उसको बाहर निकालो तो बाहर नहीं निकलता, और खुला मिलेगा तो अंदर नहीं जाए। लेकिन तोते का स्वभाव उससे उल्टा हो। वह का जैसे ही पिंजरा खुला मिलता है और भाग लेता है। एक तोते को बंधन में डाल दिया, किसी ने पकड़ के पिंजरे में रख लिया, पाल लिया। संगी पंचेंद्री होता है, समझदार होता है, बात को भी समझता है। जिसने पाला था वह उससे बड़ा प्रेम करता था, कहीं जाता था तो उसकी सलाह मांगता था। एक बार वह व्यक्ति मुनि के दर्शन करने जा रहा था, तोते से कहा भाई मैं मुनि के पास जा रहा हूं दर्शन करने के लिए, तुम्हें कुछ पूछना हो तो बता दो। और ने कहा कि हमें तो पूछना। बोले क्या पूछना है? बोले पहले तो महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, और प्रणाम करके पूछ लेना कि बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है। क्या कहा? बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है? और वह व्यक्ति महाराज के चरणों में नमोस्तु करके बैठा। फिर बाद में कहा कि हमारे तोते ने भी एक प्रश्न किया है, और पहले तो आपसे आशीर्वाद मांगा है। बोले क्या प्रश्न किया है? कि बंधन से छूटने का उपाय क्या है? मुनिराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, और उत्तर दे भी दिया। समझदार वही है जो सारे को समझ जाए, है ना। संगी पंचेंद्री होते ना, उसको क्या कहते हैं? सैनी और असैनी। दो प्रकार की संज्ञाएं होती ना, एक सैनी संज्ञा और एक असैनी संज्ञा। तो सैनी वो कहलाता है जो सैन मतलब इशारे को समझ जाए, है ना। वो संगी पंचेंद्री सैनी कहलाता है। जैसे अपन आते ना रोज, कहाँ आते? मंदिर में आते और भगवान के दर्शन करते, और भगवान के इशारे को जो समझ जाए वह सैनी, और ना समझे तो सैनी होके भी असैनी। निर्माणी स्थितियां पढ़ते कि सैनी होके भी असैनी। क्यों है? क्योंकि इशारे को समझा। क्या इशारा समझना था? भगवान कुछ कह रहे किसी से? आंखें मटका रहे क्या? नहीं मटका। तो फिर क्या इशारा समझना था? इशारा समझना था भगवान ने अपनी दोनों आंखें नीचे झुका रखी। क्या कर रखा? नीचे झुका रखी। उन्होंने कहा कि संसार को देखते रहोगे तो कभी बंधन से मुक्त नहीं हो। बंधन में
हमेशा पड़े रहोगे। तो किसको देखो? का निज आत्मा को देखो। जैसे भगवान ने कहा हम देख रहे हैं, वैसे ही तुम भी देखो। तो अगर देखने लग जाओगे तो फिर बंधन से मुक्त हो जाओ। है ना? कहा है स्वयं ने स्वयं को स्वयं के लिए जो स्वयं से आधारा, स्वयं के द्वारा स्वयं ने स्वयं को स्वयं के लिए जो स्वयं से आधारा, स्वयं को स्वयं में स्वयं का परिणय जो होता, अतः यह ममात्मा स्वयंभू कहा था। अतः यह ममात्मा स्वयंभू का स्वयंभू बनने के लिए अभी शंभु स्त्रोत का पाठ किया का स्वयंभू बनने के लिए क्या करना होगा? का स्वयं में स्वयं का परिणय जो अतः यह ममात्मा स्वयंभू का तो का उसके लिए भगवान वो सहन करते हैं, सारा करते हैं। लेकिन हम इतने हठीले हो गए, इतने हठीले हो गए कि कभी अपने को देखने की कोशिश नहीं करते। किसको देखने की कोशिश करते? हमेशा दूसरे, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, है ना? वो दूसरे को ही देखने की कोशिश करते, अपने को देखने की कोशिश नहीं करते। तो भगवान इशारा कर रहे हैं कि अपने को देखो तो बात बने, दूसरे को देखोगे तो बात नहीं बने। लेकिन हम करें तो करें क्या करें, है ना? हठी ऐसी पड़ गई है, और आज की नहीं पड़ी कोई, आज की बात है ना, अनादिकाल से पड़ी। और उस हट के कारण हम अपने को नहीं देख पाते, बस दूसरे को ही देखते रहते। क्या करें? पत्थर हम का गलता नहीं, क्या करें? पत्थर हम का गलता नहीं, सब दिए जलते हैं, मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, लेकिन सबका पता मिलता है, अपना पता मिलता है। सबका पता मिलता है, अपना पता मिलता है। हम अपना पता खोजते ही नहीं कि हमारा पता क्या है, बस दूसरे के पते खोजने में लगे रहते हैं। और ये स्थिति होती है, ये का चारों गतियों में भ्रमण होता रहता है। ताजवीय बंधु का अपना पता खोजने की कोशिश करें और इस मान को खोटी पर डालें, क्योंकि ये आता तो सामने बार बार है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। इतना छोटा सा भी काम कर लो तो ये सामने आके खड़ा होता है ना। क्या स्थिति होती मानव की? काम करते हैं कण भर, इतना काम करते हैं कण भर, बखान करते हैं मन भर, और सम्मान चाहते हैं टन भर। तो काम तो इतना सा किया और बखान इतना कि अरे हमने ऐसा कर डाला, हमने ऐसा कर। और माला पहनने का वक्त है तो क्या 40 किलो की माला ना बोला किलो है, वो पहनाओ बड़ी मन से तो अच्छा लगे। तो कहा है इस तरह ये स्थिति हुआ करती है। तो कहा इस तरह के इस कार्य को हम प्रयत्न करें, अभ्यास करें, क्योंकि छोटा सा भी कुछ घर में हो जाए तो उसके लिए भी हम दिखावा करते। हमारे पास इतना है, और ये कितना है भाई तुम्हारे पास, है ना? एक वर्णी जी ने घटना लिखी बहुत अच्छी कि एक सुनार थी, वो अपने सुनार से बोली कि भाई थोड़ा कुछ बनवा दो गहने। तो सुनार ने कहा भाई अभी पोजीशन नहीं है अपनी, अभी थोड़ा धंधा पानी डाउन चल रहा है, चलने दो, जो होगा तो फिर कर देंगे। लेकिन हट तो हट हो, है ना? कितने लोग हटके होते हैं, है ना? राज हट सबसे पहले तो राजा हटीला होता,
अगर राजा अड़ जाए कि ऐसा करो तो फिर करना ही पड़ता है, वो सही हो चाहे गलत। फिर बाल है, छोटा बच्चा अगर कहे कि ये चीज चाहिए, वो 2 पैसे की काम की ना हो, लेकिन लेने ही पड़ेगी चाहे कुछ भी, मुझे तो ये चाहिए। और तीसरा आर्ट कौन सा है? हाँ सब पता है, मूल नहीं पा रहे लेकिन जानते हैं। कौन सा है? तिरिया आर्ट। हाँ सब मुस्कुराए, समझ रहे क्या, लेकिन कह नहीं पा रहे, तिरिया है। और चौथा साधु। साधु के अकेले होते, साधु का ऐसा करो तो करना ही पड़े, वो कहे अच्छा तुम करके बताए। तो लेकिन साधु दूसरे के लिए हट नहीं पकड़ते, अपने लिए करते है ना। अगर साधु हटेले ना हो गए तो कभी कोई साधु ना बन पाए। बन पाए क्या? कोई ना बन पाए। अरे जिस माँ बाप ने पैदा किया, 25 साल का बड़ा किया, वो जैसे जाने देंगे क्या? जब हटीले हैं तभी तो वो तुम्हारे हट से क्या हम तो जाएंगे, है ना, तभी तो जा पाते हैं। तो का वो भी हट, तो तिरिया हट भी, तो वह सुनारन भी हट पकड़ बैठी, बोले हमें तो अभी चाहिए। और उसने बहुत समझाया कि भाई अभी पोजीशन ठीक नहीं है, क्या करें, लेकिन उसने कहा नहीं तुम्हारा तो कुछ भी हो, हमें तो चाहिए। और उसने कहा ठीक है, कौन रोज उसकी झंझट पाले, एक बार कहीं से करता हूँ व्यवस्था। और जैसे तैसे करके उसने बाजू बंद सोने के बना दिए और उसको दे दिए। बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो भाई हमारी हट हो गई पूरी। अब वह बाजू बंदों को पैक करके सारे पड़ोस में घुमाई, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुमने कब बनवाया। किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उस जमाने का पहनावा ऐसा था कि बाजूबंद भुजा में पहन लिए तो साड़ी के कारण वो दिखे नहीं किसी को, है ना। आज का पहनावा तो है नहीं कि पूरा कंधा दिख जाए, है ना। पहनावा पुराने जमाने का था, है ना, कि कलाई तक दिख जाए बहुत बड़ी बात है। तो अब स्थिति यही थी, किसी ने नहीं पूछा। वो बार बार सबकी यहाँ गई, लेकिन उसने कहा बताओ इतनी मुश्किल से बने हो, किसी ने नहीं पूछा। अब बोले अपने घर लोग बिना बुलाए कैसे आएंगे, वो उपाय सोचो। अभी तो बस सबके घर चले गए और बिना बुलाए कब आते हैं लोग किसी के घर। जब किसी के घर कोई हानि हो जाए, कोई मर जाए, आग लग जाए, तो उसने अपने घर में ही आग लगाई और चिल्लाने लगी आग लग गई। सारे पड़ोसी दौड़े आग बुझाने के लिए, भाई दौड़ो वरना उसका घर तो जलेगी, पड़ोस में अपना अपना जल जाएगा। सब दौड़े, सब अपने अपने घर से बाहर बर्तन लाए, पानी भर भर के और फेंकने लगे। फिर भी कोई नहीं पूछ रहा था। उसने कहा बड़ी समस्या अभी भी कोई नहीं पूछ रहा। तो उसने कहा क्या करें, तो हाथ के इशारे से बताएं पानी इधर डालो, इधर टेवनी अंदर, हाथ से नहीं कहा टेवनी से ऐसा कर इधर पानी डालो इधर। तो एक महिला ने देख लिया, अरे बोले जी ये कब बनवा ली सोने की। तो वह कहती है यदि राम पैर पूछ ले तो आप काय करना पड़ता, इतने के पीछे तो आग लगा। काय के लिए? काली पूछ ले। तो जब पूछ और पूछ बड़ी खतरनाक है, तो कहा भाई जब मान आगे आता है तो ये पूछ आगे आ जाए कि कोई हमें पूछ ही नहीं रहा, क्या करें, हमें कैसे पूछे। तो ये कहा भाई इस पूछ को और मूछ को दूर करो और सीधे बनकर के, मृदु बनकर के सरल, है ना, जितने नरम होंगे। अरे भाई नरम बनने में तो वो पूछ है कि यहाँ तो एक आदमी पूछेगा, कहा इस दुनिया में तो
एक आध ही पूछेगा, लेकिन जब नरम बन जाएंगे, मृदु बन जाएंगे, तो इतनी पूंछ होगी कि सारी दुनिया के लोग आगे चढ़ाएंगे। इतनी पूंछ होगी, बैठे ना भगवान, वो इतने नरम बने कि सब गुण गा रहे और तालियां बजा बजा के आगे चढ़ा रहे। कब चढ़ा रहे? जब नरम बन गए, जब मृदु हो गए, तो सब पूछने लगे। तो भाई एकाध की पूंछ से का कुछ भी नहीं हुआ करता है, का जब हम सब पूछने लग जाए तो ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए कि भाई हमें अधिक से अधिक लोग पूछने लगे। तो जब हम देख भी रहे हैं सामने, क्या देख रहे हैं? इतिहास हमारे लिए क्या बतलाता है? यही चीज बतलाता है, इंगित करता है, इशारा करता है कि देखो उनने ऐसा किया तो उसका फल ये मिला, है ना। बार बार उन कसायों से प्रेरित होने वाले जीवों का दृष्टांत क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि इसका फल ये मिला, इसका उस मान का फल ये मिला, और उस मान की खातिर ये स्थिति हो गई। रावण की स्थिति भी महापुरुष होकर के भी अधोगति को चला गया। कंस की भी स्थिति वही हो गई कि बार बार समझाया कि इनसे मत भिड़ो, ये तो कोई महापुरुष है। कौन? श्री कृष्ण कोई महापुरुष है, इनसे मत टकराओ, भले ये बात है तो क्या होगा, क्योंकि इनकी लीलाएं भी विचित्र दिख रही हैं और उनके अंदर बल भी वह जन्म से होता है। जब सामने दिख रहा है तो भी फिर भी कहा कि नहीं, हम तो टकराएंगे। तो टकराने का फल अधोगति मिल गया, क्योंकि जो अकारण मारा जाएगा, असमय में मारा जाएगा, वह सदगति को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके परिणामों में हमेशा उथल पुथल चलेगी। तो इसलिए का वह सदगति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम परिवर्तित करने की कोशिश करें कि जिन कारणों से वह मान आगे आता है ना। काकखंड साहब का 4 में मान के कितने कारण बताए हैं? 8 कारण बताए ना। ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल वृद्धिम तपो अष्टावासिक मानत्वम इसमय मावर गतस्मया। अरे 8 कारण क्या है वो 8 कारण? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल वृद्धि और शरीर और तप। इनका हमें अहम आ जाता है कि मेरे पास तो इतना बल है, इतनी ताकत है, इतना मैं कुछ कर लूंगा, है ना। तो कहा यह हम मानव के लिए नीचे ले जाता है। रावण राजा इंद्र का नाम सुना, एक विद्याधर राजा था, बड़ी विद्याओं का धनी था, हजारों विद्याओं को सिद्ध कर रखा था, और उसने अपना वैभव भी ऐसा बना रखा था कि मैं इंद्र हूं। क्यों? उसका नाम भी इंद्र था, तो वह अपने आप को इंद्र समझता था। उसने अपनी सभा का नाम भी सुधर्मा रखा था कि मैं इंद्र हूं, तो इंद्र की सभा का नाम सुधर्मा हुआ करता। तो बोले अपनी सभा में, और वैसा ही पूरा वैभव जमा रखा था, और सारे विद्याधरों का अधिपति बन गया था। और उसने रावण को भी 17 बार परास्त किया था। लेकिन रावण का तो नियोग था, क्या था कि उसको तो 3 खंड का मालिक बनना है, तो वह सबको जीत करके ही बनेगा। तो उसने 18वीं बार फिर आक्रमण किया और उस इंद्र को जीत लिया। तो जब इंद्र को जीत लिया और बस में कर लिया,
और का उससे वो कृत्य कराया जो कृत्य उसने कभी जीवन में नहीं। बोले चलो तुम हमारे घर झाड़ू लगाओ, ये तुम्हारी आज से नौकरी। क्यों? बस में हो गए। तो फिर जब उस इंद्र के पिता रावण के पास पहुंचे और कहा आप तो बड़े पराक्रमी हैं, आपने अपना पराक्रम दिखा दिया, अब इसको छोड़ो। तो रावण इस मामले में बहुत अच्छा कि अगर कोई बड़े बुजुर्ग उससे कुछ कहते हैं तो वह उसकी आज्ञा का पालन तुरंत करता था। उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं छोड़ू, उसने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे द्वार पर आए हैं और आप इस इंद्र के पिता हैं, मतलब मेरे लिए भी पूज्य हैं। बस इंद्र ज्यादा ना करे, एक बार झाड़ू लगा के चला जाए, इतना ही बहुत है। वैसे तो मैं इससे जिंदगी भर लगवाने वाला था, लेकिन आप आए हैं तो इतना कर। और उसने एक बार अपने दरबार पर झाड़ू लगवाई और कहा जाओ आज से तुम मुक्त, अब तुम्हारा कोई बंधन नहीं, लेकिन स्वीकार कर लो कि आज से हम तुम्हारे स्वामी। तो उसने जब परास्त हो गया और जिसका जितना बड़ा अहम, और जब वह परास्त होता है तो लज्जा भी उसको उतनी पड़ जाती, तो उसको लज्जा भी बहुत आई। आखिर उसने सोचा वो कारण कौन सा है कि जिस कारण से मैं इतना बलशाली होकर के परास्त हूं। मैं तो इतना बली हूं कि मेरे बल की चर्चा तो स्वर्गों में होती है, फिर मैं परास्त कैसे हो गया? तो उसने निमित्त ज्ञानी मणिराज के पास गया, उनसे कारण पूछा कि आखिर वो कारण क्या है जिस कारण से मैं परास्त हुआ। तो उसने कहा कि तुमने अपने बल के अहम में आकर के एक मुनि का अपमान किया था, और उन मुनि ने तो कुछ नहीं कहा, वह एक नहीं दो थे। तो का एक मुनि ने तो कुछ नहीं कहा जिनका तुमने अपमान किया, लेकिन दूसरे मुनि जो उनके साथ थे उनको ये बात अच्छी नहीं थी, और ने कहा तुम अकारण आके अपमान कर रहा है। तो ऐसे वह कल्याण नाम के मुनि थे, तो जिसका अपमान किया वो मुनिराज आनंदमान नाम के मुनिराज थे, और जो कल्याण मुनि दूसरे बगल में बैठे हुए थे, बोले वो तुझे चाहते तो अपनी सांस की हवा से भस्म कर दे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं। कौन ने तेरे को अभिशाप दिया था कि जैसे तू ये अकारण मुनि का अपमान कर रहा है, वैसा तू भी एक दिन अपमानित होगा और मृत्यु को चाहेगा कि मृत्यु आ जाए तो अच्छा है, लेकिन वो तेरे को आएगी, अपमान का ही घूंट पीना पड़ेगा। ये उन्होंने ऐसा शाप दिया था। तो कहा मुनि किसी को शाप भी देते क्या? कर देते, है ना। एक रिद्धि होती है, 64 रिद्धियों में एक अनुग्रह करने की और शाप देने की आशीष जिसको नाम कहा जाता है। ये रिद्धि उनको प्राप्त है कि वो जिसके लिए जो वचन निकालते हैं, किसी के लिए अच्छे निकाल दे तो उसका कल्याण भी हो जाए, और किसी के लिए दुर्वचन निकाल दे तो उसका अहित भी हो जाए। तो उन्होंने श्राप दिया था तुझे, और उसी श्राप के फलस्वरूप आज तुम अपमान को प्राप्त हो। तो इसलिए कहा कि अहंकार के महल से मत झांको मेरे बंधुओं, कसाई इंसान को शैतान बना देंगे। तो इसलिए कहा कि हम इस अहंकार के महल से ना झांके, धर्म के अनुसार मृदु बनने की कोशिश करें, नरम बनने की कोशिश करें,
कि भाई हम इतने नरम बन जाएं कि बिल्कुल सहज हो जाए, नेचुरल हो जाए। और संसार में इस तरह के प्रसंग तो का आते ही रहते, ऐसा नहीं कि नहीं आते, हमेशा आते हैं, पक्कों पर खड़े रहते हैं। लेकिन उन सारे प्रसंगों को का अपनी बुद्धि से, कि हम अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हो, मत का प्रयोग करते हो नहीं, किसका? बुद्धि बल का। क्यों? क्योंकि मत का प्रयोग करेंगे तो अज्ञानी हो जाए, है ना? अज्ञानी और अज्ञानी के लक्षण बताए ना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाय परपिनाय खलस साधु विपरीत वेतन ज्ञानाय दानाय च रक्षा। काहे कि ये ज्ञानी और अज्ञानी के लक्षण बता दिए कि किसी के पास विद्या होती है तो वह विवाद में लगाता है, धन होता है तो मद करता है, और शक्ति होती है तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। इसलिए कहा विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाय पर खलस साधु विपरीत वेतन। ये खल मतलब दुर्जन के लक्षण है और सज्जन के लक्षण उनसे विपरीत कर। विद्या है तो दूसरे को दे, धन है तो दान करे, और शक्ति है तो क्या दूसरों की रक्षा करे, रक्षा में अपने बल का प्रयोग करे। ये ज्ञानी के लक्षण, ये समझदार बुद्धिमान के लक्षण। तो इस तरह का हम इन सबको का ये सारे मद जो है अज्ञानियों के होते हैं। इनके होते हैं अज्ञानी। इसमें माहौल गतस्मया कहा कि जिनके अंदर ये मद बीत चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, उन्होंने कहा है कि ये मद है। तो इसलिए इन मदों को का जो हमारे लिए दुर्गति के कारण हो जाती, क्या हुआ है कि स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म के विशाल कापी नाम भवेदन्या संपद धर्माचरिता। का शरीरधारी व्यक्ति की कोई अनिवर्चनीय संपदा क्या है? वह धर्म अनिवर्चनीय संपदा का उस धर्म के प्रभाव से स्वापी देव भी देवा स्वा का स्वान भी देव बन जाता है, कुत्ता भी देव बन जाता है, और उस अधर्म के प्रभाव से, अहम के प्रभाव से का वह देव भी कुत्ते की पर्याय में आ जाता है। तो इसलिए का जब दोनों की स्थिति बता दी गई, एक धर्म के प्रभाव से ये होता है और अधर्म के प्रभाव से ये होता है। और अधर्म क्या है? का तीव्र कषाय का नाम ही अधर्म। कषाय की तीव्रता का नाम और कषाय की मंदता का नाम पुण्य है, और उस पुण्य से धर्म की प्राप्ति होना सहज हुआ करती है। तो इसलिए का धर्म के प्रभाव को समझकर और अपने को मृदु बनाने की कोशिश करें, जो हमारी निज आत्मा का स्वभाव और कठोरता विभाव है, तो उस वैभाविक परिणति को छोड़ने का प्रयत्न करें। का जो हमारा निज स्वभाव है आत्मा का, अगर वो एक बार प्राप्त हो गया तो का अनंत काल तक ही तुम्हें उसका सुख प्राप्त स्वयं को होने वाला है। तो जो हमारा निज का है, जो हमारा स्वयं का रत्न है, धर्म है, खजाना है, का हम कितने बड़े आप लोग त्यागी हैं, कितने बड़े, कि जो निज धर्म है, निज रत्न है, उसको तो फेंक रहे है ना, और जो का विभाव परिणति है, कूड़ा कचरा है ना, उसको बटोर रहे, उसको संजो करके रख रहे। तो इसलिए उस निज धर्म को कि जो हमारी आत्मा का निज का धर्म है, और का इन्हीं विभाव प्रवृत्तियों के कारण का आत्मा
अनादिकाल से इतने कष्ट सहन करते चले आए। आज तो का उन कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय एक मार्ग, सारे विवाहों और संसार की परिणति स्वमेव दूर होना, कि वह दूर हो जाए। इसी के लिए तो ये पर्व आए। इसके लिए आए, इसके लिए आए पर्व। आत्मा के अंदर जो कसाई की काई चढ़ गई ना, काई की, उस कसाई की काई को धोने के लिए ही ये पर्व आते हैं कि हम अपनी आत्मा को क्लीन कर लें, साफ कर लें, इंजर पाउडर लगा करके क्लीन कर लें और फिर थोड़ा किलो पाउडर डाल दे तो चमक आ जाए, है ना। और इस तरह उसी के लिए उत्तम मार्ग और धर्म की सभी को ज्ञान के प्रकाश, सभी को अपने का, सभी को